जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ I20 में। दोस्तों ये पंचायती राज सीरीज का 5वां लेक्चर है और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति के बारे में। दोस्तों ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का किस तरह से भारत में धीरे धीरे विकास हुआ, उन सभी चीजों से यह तीनों समितियां संबंधित है। तो चलिए आइए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली समिति है यहाँ पर आपकी एल एम सिंघवी समिति। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बहुत सारी समितियां हम आपको पढ़ा चुके हैं। दोस्तों ये अगली समितियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए एल एम सिंघवी समिति। दोस्तों जो एल एम सिंघवी यानी कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, दोस्तों लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में सन 1986 में राजीव गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों जो इस समिति का गठन किया गया था 1986 में, उसने कौन कौन सी सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो पटवारी का एग्जाम आपका होना है उसमें आपका ये सिफारिशें ही पूछी जाती हैं इन समितियों में से। ठीक, तो चलिए देखिए पहली सिफारिश इसने दी थी। पहली सिफारिश में क्या कहा दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। जो पंचायतें हैं, पंचायतें मतलब ग्राम पंचायत है ना, पंचायत समिति या फिर आपका जो जिला परिषद है, इन सभी जो तीनों स्तर होते हैं इनको संवैधानिक मान्यता दी जाए। मतलब कहने का ये था इनका कि एक इनके लिए संविधान में अलग से नियम बना दिया जाए ताकि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन समय समय पर किया जा सके। इस कारण से इन्होंने पहली सिफारिश क्या दी, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए तथा इसके लिए हमारे संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, यानी कि एक नया अध्याय यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट, नया पार्ट जोड़ दिया जाए। ठीक, तो इसकी बातों को फॉलो करते हुए दोस्तों हमारे संविधान में फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची जो 11 थी वो जोड़ी दी गई थी दोस्तों। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से फिर जोड़ा भी गया। ठीक, दूसरी समिति में, दूसरी सिफारिश में इन्होंने क्या कहा दोस्तों, दूसरी सिफारिश में इन्होंने कहा था गांव के समूहों के लिए, गांव तथा उनके समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। दोस्तों किसकी स्थापना की जाए, न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए गांव और उनके समूहों के लिए। तीसरी सिफारिश में इन्होंने क्या कहा, तीसरी सिफारिश में दोस्तों इन्होंने कहा पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन दिए जाएं। देखिए आपको पता था जो पंचायतें होती थी उनके पास रेवेन्यू के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, तो इस कारण से पंचायतें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जब दोस्तों पंचायतें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी तो आप बताइए क्या पंचायती राज व्यवस्था भारत में सक्सेस हो सकती है? आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी नहीं होगी सक्सेस। तो इसी कारण से इन्होंने कहा था कि पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन दिए जाए, मतलब उनके रेवेन्यू जनरेट करने के संसाधन उनके पास ज्यादा होने चाहिए, टैक्स क्रिएट करने के संसाधन ज्यादा हो। चौथी सिफारिश में क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा था दोस्तों पंचायतों का चुनाव, विघटन व सभी प्रकार के मामलों की देखरेख करने के लिए। देखिए पंचायतों में जो भी इलेक्शन होता है, पंचायतों का विघटन होता है या फिर पंचायतों से संबंधित दोस्तों सभी प्रकार के कार्यों की देखरेख करने के लिए एक न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। और ये जो दोस्तों न्यायिक अधिकरण होगा ये पंचायतों के चुनाव की देखरेख करेगा, उसका विघटन जो होता है उन सभी प्रकार के मामलों की देखरेख करेगा। तो इस तरह की सिफारिश दी थी। हम ये नहीं बोले कि वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएं अभी लागू हैं। ठीक, ये सिफारिश 1986 में एल एम सिंघवी समिति ने दी थी। ठीक, तो इतनी सिफारिशें आपको एल एम सिंघवी समिति की याद रखनी है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगली सिफारिश दोस्तों, अगली समिति कौन सी गठित की गई दोस्तों, 1988 में दोस्तों पीके थुंगन की अध्यक्षता में थुंगन समिति का गठन किया गया था। पीके थुंगन की अध्यक्षता में दोस्तों पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों जो थुंगन समिति यानी कि 1988 में गठित की गई थी उसने कौन कौन सी सिफारिशें थी, तो यहाँ पर देख लीजिए। पहली सिफारिश इनकी थी पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। क्या कहा इन्होंने, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो देखिए ये बात तो यहाँ भी कही गई है, यही बात इन्होंने भी कही यहाँ पर। ठीक, 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की जाए, यानी कि पंचायतों का जो मॉडल होगा वो त्रिस्तरीय होगा, यानी कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर मतलब ब्लॉक में जो आपका है वो प्रखंड होगी, है ना, यानी कि पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद की स्थापना की जाए, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की इन्होंने बात कही थी। आप भी देख रहे होंगे कि आपके भी गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, और उसी चुनाव के साथ साथ में आपके चुनाव हुए होंगे जनपद पंचायत यानी कि ब्लॉक वाले चुनाव। तो ये ब्लॉक प्रमुख होता है प्रखंड लेवल पर, ठीक है, और जिला परिषद के चुनाव भी होते हैं आपके, तो वो जिला लेवल पर होते हैं। जिला परिषद के चुनाव अलग अलग क्षेत्र दोस्तों बटे रहते हैं, तो ये सभी होते हैं लेकिन गांव के विकास के लिए।
इनका जैसे नाम तो जिला परिषद है, लेकिन इसका कार्य जिला के विकास के लिए नहीं है कि लोकल जिला में विकास करे, जैसे कोई भी जिला है उस जिले के अंदर व्यवस्था मैनेज करे, नहीं, ये जिला परिषद दोस्तों है उस जिले में जितने गांव आते हैं उन सभी गांवों को मैनेज करने के लिए यह करेगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जिला परिषद जो है दोस्तों, जिला परिषद को पंचायती राज की धुरी बना दिया जाए। इन्होंने क्या कहा, जो जिला परिषद है, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की क्या बना दिया जाए, उसको धुरी बना दिया जाए, यानी कि मेन जो बॉडी है आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था में, उस मेन बॉडी में आपका जिला परिषद को जोड़ दिया जाए, जिला परिषद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए। तो यह बात यहाँ पर इन्होंने कही थी। दोस्तों इन्होंने बताया अगली सिफारिश में कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स कर दिया जाए। क्या कहा इन्होंने, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष फिक्स कर दिया जाए। मतलब कि पहले क्या होता था कि 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो जाते थे, 5 वर्ष के बाद भी चुनाव नहीं होते थे। तो इन्होंने कह दिया कि 5 वर्ष फिक्स कर दिया जाए कि एक व्यक्ति यदि कोई यहाँ पर प्रधान बनता है या फिर इसका अध्यक्ष बनता है या फिर इसका कोई सदस्य बनता है तो फिर उसको 5 वर्ष तक कार्यकाल में रहना होगा। ठीक। 5वीं सिफारिश दी, जनसंख्या के अनुसार दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात में दोस्तों आरक्षण दिया जाए SC ST को और महिलाओं को भी, मतलब तीनों स्तरों में आरक्षण दिया जाए, यानी कि गांव में, प्रखंड में और जिला लेवल में जनसंख्या के अनुपात में SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अगली सिफारिश ये की गई थी। 6वीं नंबर की सिफारिश क्या थी दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। और दोस्तों यह जो वित्त आयोग है यह वित्त के वितरण के लिए पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। मतलब हर एक राज्य में एक क्या होगा, राज्य वित्त आयोग होगा। और राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होगा, जो राज्य सरकार से फंड आया है वह प्रत्येक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को या फिर पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को सभी प्रकार से क्या करेगा, ये वित्त का आवंटन करेगा और उसकी पात्रता बिंदु निर्धारित करेगा कि किस पंचायत में कितना पैसा हमें भेजना है, किस क्षेत्र में। ठीक। और उसकी विधियां तय करेगा कि हमें किस विधि से पैसा देना है। तो एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। यह किसने बात कही, तो ये बात कही थी दोस्तों पीके थुंगन समिति 1988 में जो गठित की गई थी। क्लियर। अब दोस्तों अगली समिति जो गठित की गई आपकी, वो अगली समिति है गाडगिल समिति। क्या नाम है दोस्तों, गाडगिल समिति। तो दोस्तों 1988 में ही, यानी कि 1988 में ही गाडगिल समिति का गठन किया गया और VN गाडगिल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, VN गाडगिल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। अब इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें दी, इनकी सिफारिशों को थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए पहली सिफारिश तो इन्होंने इनके समान ही दी कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक। त्रिस्तरीय व्यवस्था का पालन किया जाए, त्रिस्तरीय व्यवस्था का पालन किया जाए। ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया जाए। और दोस्तों तीनों स्तरों में इन्होंने एक अजीब बात कही यहाँ पर कि तीनों स्तरों में सीधा चुनाव, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाए। तो यह एक अलग सी बात कही दी थी कि तीनों स्तरों में प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। ठीक। और इसके अलावा SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए पंचायतों के चुनाव में। ठीक। अगली सिफारिश क्या थी, कर लगाने, कर को वसूल करने तथा जमा करने का अधिकार दिया जाए। मतलब पंचायतों को इतना पावर दे दिया जाए कि किसी भी प्रकार का टैक्स वो गांव में लगा सके, जैसे मेला टैक्स। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सके और उस टैक्स को वसूल कर सके और अपने पास में जमा करके रख सके, उपयोग कर सके। तो यह बात भी इन्होंने कही थी। ठीक है। अगली सिफारिश में क्या कहा गाडगिल जी ने, इन्होंने कहा था कि राज्य वित्त आयोग व राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर गठन करने की बात इन्होंने कही, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके चुनाव को हेल्ड करेगा। यदि बीच में पंचायत भंग होती है या विघटित होती है तो फिर उसकी भी चुनाव यह करवाएंगे। मतलब किसकी देखरेख में होंगे, राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होंगे इनके चुनाव। ठीक। इसकी सिफारिशें एक संशोधन विधेयक की, जो इनकी सिफारिशें थी दोस्तों, जो गाडगिल महाराज की, ये जो आपके VN गाडगिल यहाँ पर हैं, इनकी जो सिफारिशें थी, इनकी सिफारिशें दोस्तों एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बन गई। मतलब इनकी सिफारिशों के आधार पर इसके बाद फिर कोई समिति नहीं गठित की गई और सीधे फिर 73वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक। तो ये दोस्तों आपकी लास्ट समिति थी। हमको समितियां इतनी पढ़नी है। यदि किसी भी प्रकार की अन्य समिति जो संविधान बनने के बाद यहाँ पर बनी है या किसी भी प्रकार की अन्य इसमें जो सुधार हुए हैं तो उसको भी हम बिल्कुल डिटेल से बारी बारी करके देखेंगे। तो बिल्कुल आपको वहां पर चिंता करने की कोई भी जरूरत
नहीं है। तो इस वीडियो में हमने कितनी बातें यहाँ पर सीखी हैं? इस वीडियो में हमने 3 समितियों के बारे में पढ़ा है, एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। दोस्तों ये 7वें नंबर की जो सिफारिश थुंगन समिति की थी, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी डीएम होगा। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर होगा, जिला परिषद का कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, तो ये भी सिफारिश इन्होंने दी थी पीके थुंगन समिति ने। ठीक, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए और एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं और यह आपका एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स भी यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन था 1992 में हुआ था, उसको हम देखेंगे और उसके बाद अदर चीजों पर फोकस करेंगे बारी बारी से, एकदम डिटेल के साथ में अपन को कंप्लीट करना है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।